Good evening and happy Sabbath to all. I like to welcome everyone in this Vesper. To start this Vesper, I will sing hymn number 208. Shall you all stand? Let's pray. Almighty God in heaven, we thank you for this beautiful evening that you have given us to see, Lord, as we'll gather here for worship the Lord. Whatever we'll learn, Lord, we may keep it and say to our friends so that they know you and work in your way, Lord. And Lord, bless the sponsor, parents, teachers, those who are sick and suffering. Bless everyone in this world, and as you all are sinners, forgive our sins and mistakes. In this short prayer, I ask in Jesus' name, Amen. Now we'll hear message by Amar. Sorry, now we'll have special song by Aratna and her group.
होके गले से लगा ले, सुंदर जीवन डले तो अपन महिमा से भर दे ले, सुंदर जीवन डले तो अपन महिमा से भर दे ले। प्यार कर ले, प्यार करके सिखा ले, प्यार कर ले, प्यार करके सिखा ले, सुंदर जीवन डले तो अपन महिमा से भर दे ले, सुंदर जीवन डले तो अपन महिमा से भर दे ले। थैंक यू। I like to thank Aradhna and her group. Now we'll hear message. गुड इवनिंग एंड हैप्पी सब्बाथ सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें सप्ताह भर भले चंगे रखा और इस शाम की घड़ी में आराधना करने के लिए मौका दिया। और मैं इसलिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना ताकि मैं आज का उसका वचन आप सबको बता सकूँ। तो चलिए वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। महान महान दयालु परमेश्वर पिता, मैं तुझे लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने हमें सप्ताह भर भले चंगे रखा और इस शाम की घड़ी में आपकी आराधना करने के लिए मौका दिया। पिता, मैं खास कर प्रार्थना करता हूँ पिता, अभी जो मैं वचन बोलूँगा पिता, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि वे सभी सुनने वाले समझ सके और उन्हें अनुग्रह दीजिए ताकि वे समझ के दूसरों को बता सके पिता। और क्या मांगू पिता, अब तो सब कुछ जानते हैं। छोटी विनती आपका बेटा यीशु के नाम में, आमीन। आज का मेरा विषय है विजयता कैसे पाए, हाउ टू बी विक्टोरियस। हम सभी अपने अपने जीवन में अपनी अपनी मुसीबतों से, परेशानी से, कोई कर्जे में डूबे हैं तो कोई बीमार से, बहुत सारी तकलीफ से गुजरते हैं और उनसे हम विजय पाना चाहते हैं। तो हम ये विजय कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। मैं चुना हूँ डेविड और गोलियत का कहानी से। यही से मैं आप सबको आज का विषय का बताऊंगा। जब फिलिस्तीनी सेना ने, खासकर गोलियत ने परमेश्वर की लोगों को चुनौती दे रहा था, तब बहुत सारे लोग निराश हो गए थे। उनके पास जो योद्धा था गोलियत, उनके विषय में हम देखेंगे। वो योद्धा बहुत शक्तिशाली था। वो इजराइल को ललकार रहा था कि ऐसा इजराइल में कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। लेकिन इजराइल लोग ये भूल रहे थे कि उनके पास जो है वो जिंदा यीशु मसीह है। वो सभी सोच रहे थे कि हम गोलियत से लड़ के विजय नहीं पा सकेंगे, और इसी कारण उनके मन कच्चा हो गया और वे सभी डर गए। अगर आपके पास बाइबल है तो चलिए हम खोलते हैं पहला शमूएल 17:11। अगर किसी का खोलना हो जाए तो पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि उस फलिस्तीनी की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइल का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। यहाँ से मैं दो बातों को रखना चाहूँगा कि उनके मन कच्चे हो गए और वे अत्यंत डर गए। जब हमारा मन कच्चा हो जाता है
कमज़ोर हो जाता है, परिस्थिति से लड़ लड़ कर थक जाता है, टूट जाता है, हार जाता है, तो हमें अपने मन को संभालना है, कच्चा होने नहीं देना है। विजेता कैसे बने हम सीखना चाहते हैं, पर प्यार और उसमें सबसे पहली बात जो आज हम सीख रहे हैं वो है मन को कच्चा नहीं होने देना है। चलिए हम दाऊद और गोलियत की सच्ची घटना से देखेंगे। दाऊद एक छोटा सा चरवाहा था। वह अपने गांव में भेड़ चराने का काम करता था और उसके भाई लोग इजराइल की सेना में थे। और एक दिन दाऊद सोचता है कि आज मैं मेरे भाई से मिलने जाऊंगा। और जब वह वहाँ पर जाता है और वहाँ देखता है कि फिलिस्तीन की ओर से गोलियत नामक एक योद्धा इजराइल को ललकार रहा है कि क्या इजराइल में और आपके परमेश्वर में ऐसा शक्ति नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। इतना विशाल शक्तिशाली योद्धा को देखकर सब कोई डर गया था और अपने मन को कच्चा कर दिया था। जब दाऊद वहाँ पर पहुँचा, दाऊद कहता है मैं लड़ूंगा इस विशाल योद्धा से। तब उसके भाइयों ने उसको राजा के पास लेकर गए और राजा कहता है तुम तो छोटा हो, कैसे लड़ोगे इससे। फिर भी बहुत बोलने के बाद राजा मान जाता है और दाऊद को युद्ध में जाने के लिए जो भी सामान चाहिए था, अस्त्र शस्त्र देने लगता है। दाऊद कहता है मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरा साथ यीशु है। दाऊद नदी से 5 पत्थर उठाता है और प्रार्थना करता है। जब वह प्रार्थना कर रहा होता है तब फिलिस्तीन की ओर से जो गोलियत बहुत शक्तिशाली था, वो अहंकार में आके अपना माथे का जो हेलमेट है उसको उतारता है। उसका बाद दाऊद अपना जो स्लिंग था उससे एक वार करता है उसके माथे में और गोलियत वहीं पर गिर जाता है। और ये कैसे संभव हुआ, दाऊद को ये विजय कैसे मिला? क्योंकि वो अपने मन को कच्चा होने नहीं दिया। यहाँ पर कहता है कि अपने मन को कच्चा होने मत दो, क्योंकि कच्चा मन डर उत्पन्न करता है। अगर आप भी विजय पाना चाहते हैं तो अपने मन को कच्चा होने ना दे। यहाँ तक कि राजा जो साउल था उसका मन भी कच्चा हो गया। अब लोग सोच सकते हैं अगर राजा जो कि इजराइल को सेना को वही लीड कर रहा था, अगर उसी का मन कच्चा हो जाए तो बाकी सेना का क्या होगा। राजा भी अपने मन को कच्चा कर दिया था। वे सभी भूल गए थे कि उनके साथ यीशु है जो सबसे शक्तिशाली है, राजाओं का राजा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को भी बनाया, जिसने गोलियत को भी बनाया था। चलिए हम फिर से बाइबल से देखेंगे। 1 शमूएल 17 और 11 सेम वर्स। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि उनके मन कच्चा हो गए थे और वे अत्यंत डर गए थे। तो मैं सबको कहना चाहूँगा, आपके मन में कितने भी संकट, मुसीबत, दुख, तकलीफ आए, हमें अपने मन को कच्चा नहीं करना है, कमज़ोर नहीं करना है, टूटने नहीं देना है, क्योंकि इससे डर उत्पन्न होता है। हमें संकट मुसीबतों से सामना करना है, लड़ना है, ताकि हमें विजय जरूर मिले। अब अपने मनों को तब कच्चा होने नहीं देंगे जब आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे विजय पाना जरूरी है। ये लोग गोलियत से इतना क्यों डर रहे थे? क्या गोलियत को यीशु मसीह ने नहीं बनाया था? अगर इसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो अब हॉस्टल में और कहीं पर भी जाके पढ़ सकते हैं। 1 शमूएल 17 का 1 से। वे सभी अपने मन को कच्चा कर दिए थे। इस कहानी से मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके मन अगर कच्चा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो आप कभी विजय नहीं पा सकते हैं। चलिए मैं आप सबको एक सच्ची टेस्टिमनी बताऊंगा। एक मिशनरी था जिसका नाम था रॉबर्ट लॉस। वो एक एडवेंटिस्ट परिवार से बिलोंग करता था। उसका जन्म 1851 में स्कॉटलैंड में हुआ था। उसका जन्म से पहले उसका माता पिता
बहुत सारे सपने देखे थे कि जब मेरा बेटा या बेटी होगा तो हम दोनों मिलकर उसके सारे सपने को पूरे करेंगे। वो जीवन में जो भी कुछ करना चाहता है सब कुछ हम करेंगे। पर उसके जन्म के 2 साल के बाद बहुत दुखद घटना होता है। उसके जन्म के 2 साल बाद 1853 में उसकी माता का देहांत हो जाता है। पिता बहुत निराश हताश हो जाता है कि 2 साल का बेटा को लेके मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अच्छे से खाना पीना भी नहीं आता है उसको। कैसे करके भी वह पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है और वही बच्चा रॉबर्ट लॉस एक महान मिशनरी बनता है। 24 साल की उम्र में एज ए डॉक्टर अफ्रीका में 50 साल सेवाई का काम करता है। वहाँ 700 स्कूल खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है, कॉलेज खोलता है। वहाँ का प्रेसिडेंट भी उसके साथ मिलने आते थे। वहाँ का यूनिवर्सिटी भी उसके नाम से खोला गया। ये सब हम देख सकते हैं ये कैसे संभव हुआ। अगर ये पिता सोचता कि ये 2 साल का बच्चा को लेकर मैं क्या करूं और अपने मन को कच्चा कर देता, टूटने देता, हताश निराश हो जाता तो यह सब संभव नहीं होता। पर पिता ने अपने मन को मजबूत रखा, परमेश्वर पर विश्वास रखा और अच्छी शिक्षा दिया। उसी के कारण अभी अफ्रीका में रॉबर्ट लॉस को हर एक व्यक्ति जानते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं अगर पिता अपने मन को कच्चा कर लेता और बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देता तो आज उसको कोई नहीं जानता। चलिए हम एक स्त्री को याद करते हैं जो बाइबल में मिलता है। एक स्त्री जो 12 सालों से लहू बहने का बीमार से गुजर रहा था। वह बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत पैसा खर्च किया पर उसका बीमार नहीं ठीक हो रहा था। पर भी वह अपने मन को कच्चा होने नहीं दिया था। और एक दिन जब यीशु मसीह उसका गली से गुजर रहा था तब यीशु मसीह का कपड़ा को छू कर वह चंगा पाया। अगर यह स्त्री सोचता कि मैं इतना दिनों से चंगा पाने खोज रहा हूँ पर नहीं हो रहा है और अपने मन को कच्चा करता और शायद उसे विजय नहीं मिलता। चलिए हम याद करते हैं जोसेफ। उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया था और वही जोसेफ एक दिन जहाँ पर बेचा गया था वहाँ का एक रूलर बन गया। हम जोसेफ को भी देखते हैं कि वह भी परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसे भी विजय मिला। हम लोग देख सकते हैं दानियेल और उनके 3 साथियों ने भी उसे बंधुआई में लेके गया था पर भी वे लोगों ने वहाँ पर परमेश्वर का काम को जारी रखा और लोगों को बता दिया कि सच्चे परमेश्वर क्या कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात है कि हमको अपने मन को कच्चा होने नहीं देना है क्योंकि वह हमारे मन में डर उत्पन्न करता है। चलिए हम बाइबल से देखेंगे नीति वचन 4 वर्स 23, प्रोवर्ब्स 4 वर्स 23। अगर खोलना हो जाए तो कोई पढ़ सकते हैं। Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. चलिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करना है क्योंकि अगर एक बार हमारे मन टूट जाए, बिखर जाए तो उसे कोई संवार नहीं सकता। हमें अपने मन को रक्षा करना है, संभाल कर रखना है, अपने मन को कच्चा होने नहीं देना है क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत यही है। हमारे मन अगर मजबूत है, कच्चा नहीं है तो हमको विजय जरूर मिलेगी। चलिए हम देखेंगे फिलिपियंस 4 वर्स 6। कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं।
चलिए अब मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए। हमें कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ हमें यीशु मसीह के सामने लाना है। हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यीशु हमारे साथ है। पर इजराइल लोग भूल रहे थे कि उनके साथ यीशु मसीह है, जो कि बहुत शक्तिशाली है, जो कि हम सबों को बनाया, उसके लिए हर एक काम संभव है। चलिए देखते हैं भजन संहिता 73 वर्स 26, साम 73 वर्स 26। चलिए मैं पढ़ता हूँ। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गया है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरे भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। यहाँ पर कहता है कि यहाँ दाऊद कह रहा है, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गया है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। यीशु हमारे साथ है। हमारे मन हार जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। यीशु हमें सामर्थ देता है, शक्ति देता है, हमारे मनों को संभाल कर रखता है। इसलिए हमको अपने मन को कच्चा नहीं होना दे। हमारे जीवन में जो भी मुसीबत संकट है, हमें यीशु के पास लाना है, क्योंकि यीशु हमारे मन को संभाल कर रखता है। हमको अपने मन को संभालना है, तब यीशु हमें विजय जरूर देगी। अगर आप भी मुसीबतों में हैं, मुसीबत बहुत प्रकार का होता है, कुछ भी मुसीबत में है, तो आप यीशु को याद कीजिए, ताकि वह आपको सही राह दिखाएगा और आप जीवन में अच्छी कार्य कर सकोगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। I like to thank Amar brother for this message. So our closing song will sing 216. Let's all stand. When the morning breaks it down bright and fair.
pray. Our mighty God in heaven, thank you for the beautiful evening you have given to us now, Lord, as we come out from the church. Send your holy angels to guide and protect us from danger, and bless us that we can be good to you and acknowledge us. In Jesus' name we pray, amen.